हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज कवर करने वाले हैं इन दिस वीडियो कंप्लीट मंथली मैगजीन पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ये जो वीडियो होने वाले हैं ये पेपर 2 के रेस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, ठीक है। जिसमें से कंप्लीट इस मार्च मंथ में जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम रहे हैं, टॉपिक रहे हैं, जहां से सीएपीएफ एसी में क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे टॉपिक को यहाँ पे पिकअप किए गए हैं और उसी टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एज यूजुअल हर मंथ का एक डिटेल वीडियो इसी तरीके से आ रहा है जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथली मैगजीन्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक वीडियो को, हर एक मंथ को एक बार देखते हुए आना। रफली जो है यहाँ पे 1 ईयर सफिशियंट होते हैं, 1 ईयर यहाँ पे मोर देन सफिशियंट होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने के लिए और उसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो अगस्त से स्टार्ट किए हैं, गॉट इट। तो अगस्त जो है 2025 से स्टार्ट हो चुका है। आज जो है 2026 का मार्च मंथ का कवर करने वाले हैं। तो बाकी भी एक बार क्लासेस को कवर करना देख लेना जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स न छूटे, ठीक है। बाकी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स तो कवर करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे आज मार्च का टॉपिक्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और एक चीज और बता दूं कि ये वीडियो जो है बहुत लंबा नहीं होने वाले हैं। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस मार्च मंथ में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ही नहीं, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आए नहीं थे। और ऐसे क्वेश्चंस, कई क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, कई टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है, जिसे नॉर्मली जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, इस मंथ में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसको जो है यहाँ पे रिपीट नहीं किया हूं, ठीक है। रिपीट उसको जो है नहीं किए हैं। तो नॉर्मली आज जो डिस्कस करेंगे पूरा फ्रेश टॉपिक को ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते विद द फर्स्ट थीम इंटरनल सिक्योरिटी के साथ। ये जो इंटरनल सिक्योरिटी है जिसमें से इस मंथ में स्पेशली मार्च में एक ही न्यूज रहे हैं, वो है डिफेंस फोर्सेस विजन 2047। अब एक चीज बस यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे कि अभी जो है हमारा जो इंडिया का विकसित भारत का है ना, जो डेवलप नेशंस का टारगेट है वो है 2047 का, है ना। 2047 तक इंडिया को डेवलप नेशन बनाना है। तो उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इस मंथ जो न्यूज आए हैं कि किस तरीके से जो है डिफेंस फोर्सेस अपने विजन्स को फुलफिल कर सकते हैं जिसके थ्रू इंडिया को एक डेवलप नेशन बनाया जा सके। तो एक एक फैक्टर हो गया डिफेंस फोर्सेस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यही टॉपिक्स रहे हैं जिसको प्रिपेयर करना है डिफेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशन। ये जो इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें 3 टॉपिक रहे हैं इस मंथ में, इसको प्रिपेयर करके जाओगे। पहला है यूएस ईरान वॉर, ये पहला न्यूज रहे हैं और ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक्स बोल सकते हो इसको, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहां से डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना। यहां से जो है डायरेक्टली क्वेश्चन जो है नहीं देखने को मिलेगा, माइट भी बोल रहा हूं, लेकिन यहां से इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि किस तरीके से यूएस ईरान वार जो है इंडिया को इंपैक्ट किए हैं, इंडिया को अफेक्ट किए हैं। इसलिए मैं इस टॉपिक को जानबूझ के रखा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक न्यूज में रहे हैं और अच्छा खासा यहाँ से क्वेश्चंस बनने का चांसेस हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, लेकिन इनडायरेक्टली पूछे जाने का चांसेस ज्यादा है इसमें। सेकेंड है कि एनर्जी सिक्योरिटी एंड इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी किस तरीके से यहाँ पे मेंटेन करना है इंडिया के लेवल में, और फॉरेन पॉलिसी क्या होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी देख रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रिप में जा रहे हैं, तो किस तरीके से जो है फॉरेन पॉलिसी को यहाँ पे फ्रेम किया जाए जिससे एनर्जी सिक्योरिटी को यहाँ पे मेंटेन किया जा सके इंडिया में, ठीक है। थर्ड जो न्यूज रहे वो है इंडिया कनाडा रिलेशनशिप। हालांकि ये जो इंडिया कनाडा रिलेशनशिप है इसको और कवर कर चुके हैं, है ना। ये टॉपिक जो है रिपीटेटिव है, रिपीटेशन हो रहे हैं इस टॉपिक का, इंडिया कनाडा रिलेशन का। अगला नेक्स्ट है इकोनॉमिक सब्जेक्ट से। इकोनॉमिक से 3 टॉपिक हैं जिसमें से जो सेमीकंडक्टर है ये पूरा रिपीटेटिव है, रिपीटेशन है यहाँ पे सेमीकंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हर एक मंथ में मोस्टली 2-3 मंथ ऐसे हैं जिसमें से सेमीकंडक्टर के बारे में ही डिस्कस किए हैं। तो ये टॉपिक को तो छोड़ नहीं सकते हैं, है ना, छोड़ के जाना भी नहीं है, सेमीकंडक्टर टॉपिक को कवर करके जाओगे। उसके साथ इंडिया बायो इकोनॉमी के रिपोर्ट जो है अभी रिलीज किए गए हैं, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि एनर्जी इनसिक्योरिटी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से एक बार क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि स्पेशली इसे जो है रिपोर्ट के फॉर्म में डिस्कस किए गए हैं। तो रिपोर्ट के फॉर्म में जो है चैलेंजेस भी बताए गए हैं, वे फॉरवर्ड भी बताए गए हैं जिसे डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। फिर
फिजिकल हेल्थ इंडेक्स हो गया, यहां से हम चैलेंजेस, सॉल्यूशन, इन सब चीज के बारे में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट आएगा इन्वायरमेंट से, तो इन्वायरमेंट से एयर क्वालिटी क्राइसिस, इसके बारे में याद रखना है, पढ़ना है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ये भी रिपीटेशन वाले टॉपिक हैं, इसको और कवर कर चुके हैं, और इस मंथ भी न्यूज में रहे हैं मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, तो इसको याद रखोगे। उसके बाद जो है एनडीसी को यहाँ पे अपडेट किए गए हैं, जो नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, जो कॉन्ट्रीब्यूट किए जाते हैं हर एक नेशंस के द्वारा, तो इसको एक बार अपडेट किए गए हैं, तो ये अपडेशंस को याद रखोगे। और अपडेशन को याद रखने के साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं, सॉल्यूशन है, ये सबको तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो बाकी किस तरीके से ऐसे लिखना है, आर्गुमेंट लिखना है, सब पेपर 2 का क्लासेस रनिंग में ही है। फिर आएगा सोशल इशू। सोशल इशू में जो है पेसिव यूथनेशिया, इसी के साथ एक्टिव यूथनेशिया, दोनों को लिंक करके पढ़ोगे तो और ज्यादा बेस्ट रहेगा। फिर अभी जो है ट्रांसजेंडर जो पर्सन है उसका प्रोटेक्शन के लिए अमेंडमेंट किए गए हैं 2026 का, तो यहां से अमेंडमेंट तो पढ़ोगे नो डाउट, लेकिन ट्रांसजेंडर पर्सन को किस तरीके से जो है डिफर किए जाते हैं, उसको किस तरीके से जो है डिफ्रेंशिएट किया जाता है एक नॉर्मल पीपल के रेस्पेक्ट में, तो इसको प्रिपेयर करना है। क्या क्या उसका चैलेंजेस हैं, क्या उसका सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। चाइल्ड एडॉप्शन से रिलेटेड कवर करोगे, न्यूज में रहे हैं। फिर मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी बहुत टाइम से चले हुए आ रहे हैं, है ना, ये जो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी जो इंडिया के रेस्पेक्ट में बहुत टाइम से चले हुए आ रहे हैं, तो एक बार इसको प्रिपेयर करके जाना, है ना, क्योंकि बहुत बार न्यूज में रहे हैं, तो प्रिपेयर करोगे तो ज्यादा बेस्ट होगा ये टॉपिक को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बस 2 ही न्यूज हैं। पहला न्यूज है इंडिया इंडिजीनियस एआई इकोसिस्टम, क्योंकि एआई के बारे में बहुत ज्यादा बातें भी हो रहे हैं। इसका देखो एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस के साथ ही साथ बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस भी है, दोनों है यहाँ पे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों है, तो उसको प्रिपेयर करके जाना है। डाटा सेंटर को लेके बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इशू होता है। कैसे इशू होता है कि जैसे कि इंडिया में जो है कोई ऐप रनिंग हो रहा है, लेकिन उस ऐप में जितना भी इंफॉर्मेशन स्टोर किए जा रहे हैं वो दूसरे कंट्री में स्टोर कर रहे हैं, तो ये जो डाटा सेंटर के मामला जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सेंसिटिव बोल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, और यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए, ठीक है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 सबको पता है, ठीक है, इसको कवर करोगे। फूड सेक्टर रिफॉर्म प्लस राइट टू डाई विथ डिग्निटी, यहां से बन सकते हैं। बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन, ये जो पॉलिटी और गवर्नेंस है कई हद तक जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपीटेटिव टॉपिक्स ही हैं, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा किस तरीके से प्रिपेयर करना है। बाकी पेपर 2 का क्लासेस जो है रनिंग में है, जिसमें से एसे का क्लास कवर कर चुके हैं, आर्गुमेंट का क्लास कवर हो चुका है, प्रीसिज राइटिंग भी कंप्लीट हो चुके हैं, प्लस ग्रामर भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो इन सब टॉपिक को प्रिपेयर करोगे, ठीक है। साथ ही साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सब टॉपिक को प्रिपेयर करके जाना है। अगर कोई भी टॉपिक्स अगर छूटे हुए हैं तो अगर वीडियो देख रहे हो तो देखने के बाद जो है इन टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। वेल डन, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।